लीक हो गया पाकिस्तान का बड़ा प्लान। एक नए तरीके का युद्ध लड़ने की योजना में था पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा ही नहीं, कई यूट्यूबर से चल रही थी बात। भारत के ही लोगों की फोर्स बनाकर करने वाला था देशवासियों की मानसिकता पर प्रहार। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का भंडाफोड़ होते ही पाकिस्तान के बड़े प्लान का पर्दाफाश हो गया। ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर पाकिस्तानी कनेक्शन की हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच पूरी होती उससे पहले ही हिसार के पुलिस कप्तान शशांक कुमार सावंत ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान अभी तक कश्मीर में पैसों की लालच देकर और माइंड वॉश कर अपनी टीम बनाकर आतंक फैलाता था, लेकिन अब पाकिस्तान ने नया तरीका इजाद किया है। तरीका है भारत के ही तमाम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रभाव में लेकर देश में पाकिस्तान की तारीफ करने का, डिजिटल माध्यमों से पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने का। ऐसे में पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पॉइंट टू पॉइंट पाकिस्तान का एजेंडा मीडिया के सामने रखा और उसे बेनकाब कर दिया। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको मिसयूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों हुई थी, कुछ बताया जनवरी में पहलगाम हमले से पहले का? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, वी विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर। दरअसल पुलिस अधिकारी ने बताया 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान ज्योति कथित तौर पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी के संपर्क में थी। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने कहा कि मल्होत्रा के पास सैन्य या रक्षा अभियानों से जुड़ी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी जिसके बारे में इस समय कहा जा सके कि वो उसे साझा कर सकती थी, लेकिन वो सीधे पीआईओ के संपर्क में थी। उन्होंने ये बात हरियाणा के हिसार में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। फिलहाल उन यूट्यूबर्स को खोजा जा रहा है जो पाकिस्तानियों के अधिकारियों के संपर्क में आए हैं या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।